चीन को नहीं काम आई G20 पर धमकी, ना ही यूएनएससी में गुहार। पहली बार डीआरडीओ ने गुप्त अंधेरे में दाग दिया भारत का गब्बर। भारत की दहाड़ से रूस, यूरोप छोड़िए, हैरान रह गया अमेरिका। दोस्तों, भारत का डीआरडीओ एक के बाद एक बड़े धमाके करने में जुटा हुआ है और जब से पता चला है कि चीन दबे पांव एलएसी पर मंडरा रहा है और हिंद महासागर में फड़फड़ा रहा है, तभी से भारतीय सेनाओं को मजबूत करने के लिए भारत के डीआरडीओ ने रौद्र रूप अख्तियार करना शुरू कर दिया है। अभी एलएसी पर अग्नि 1 के तांडव से चीन की नाक में दम हो चुका है कि अब कुछ ऐसा धमाका डीआरडीओ ने किया है कि चीन बाप बाप करने लगा है। दोस्तों, अब जिस महाविनाशक हथियार का टेस्ट हुआ है उससे भारत की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। एक महीने के भीतर ही डीआरडीओ ने लगातार कई टेस्ट करके दुनिया को चौंका करके रख दिया है। दुनिया को अब पता चल चुका है कि भारत अपनी मिसाइल तकनीक के दम पर चीन से कहीं आगे निकल चुका है। भारत मिसाइल पावर का बेताज बादशाह बन चुका है। अगर दोस्तों मैं इस बात को शॉर्ट में कहूं तो आप अब जिस मिसाइल का फायर हुआ है उसकी ताकत इतनी जान लीजिए कि अगर भारत इस मिसाइल को चीन पर फायर कर दे तो आधा चीन इस मिसाइल से राख हो जाएगा। वहीं अगर भारत ने इस मिसाइल का रुख अपोजिट साइड यानी कि पश्चिम की ओर कर दिया तो ये मिसाइल अफगानिस्तान के साथ साथ ईरान तक को साफ कर देगी और पाकिस्तान का नामो निशान नहीं बचेगा। तो वास्तव में दोस्तों, भारत ने ऐसा क्या कुछ किया है कि सिर्फ 10 मिनट में राख हो जाएंगे भारत के ये तमाम दुश्मन। दोस्तों, डीआरडीओ ने ऐसा कौन सा घातक वेपन बना डाला है, ऐसी कौन सी घातक मिसाइल बना डाली है कि पूरी दुनिया हिल चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको ये तमाम बातें बताने वाला हूं क्योंकि डीआरडीओ ने आधी रात को ये बड़ा धमाका किया है। दोस्तों, दुनिया में जब परमाणु हमला करने की बात चल रही है तो भारत ने भी लगे हाथ परमाणु मिसाइलों का टेस्ट कर डाला है और भारत मिसाइलों की फहरिस्त में एक और सबसे बड़ी घातक को ऐड कर चुका है। डीआरडीओ ने नई जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च कर दिया है। गुप्त अंधेरे में अग्नि प्राइम मिसाइल को उड़ीसा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से फायर किया गया है जो सभी मानकों पर खरी उतरी है। डीआरडीओ ने बताया है कि लॉन्चिंग की मॉनिटरिंग के लिए रडार, टेलीमेट्री और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम जैसी रेंज इंस्ट्रूमेंट्स को टर्मिनल पॉइंट पर 2 डाउन रेंज जहाजों समेत विभिन्न स्थानों पर लगाया गया था। इसके सफल परीक्षण से भारत की सैन्य ताकत अब कई गुना बढ़ चुकी है। दोस्तों, एक ही झटके में भारत अब न केवल नौसेना बल्कि वायुसेना और थल सेना के लिहाज से भी बहुत पावरफुल हो चुका है। यह मिसाइल अग्नि सीरीज की अत्याधुनिक घातक, सटीक और मीडियम रेंज की परमाणु संपन्न मिसाइल है। इसके जरिए दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है या फिर मैं ये कहूं कि इसके जरिए दुश्मनों को राख किया जा सकता है। लिहाजा दोस्तों, इसकी खासियतों को जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है कि वो कौन सी खासियतें हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया भारत के अग्नि प्राइम की ओर देख रही है। तो दोस्तों, अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि सीरीज की ही नई जनरेशन की मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि प्राइम 11,000 किलो वजनी 2 स्टेज के मोटर वाली मिसाइल है। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी टारगेट को मार गिराने की क्षमता रखती है। इस पर एक या मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MRIV तकनीक वाले वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। ये मिसाइल एक साथ कई टारगेट्स को तबाह कर सकती है कि ये आसमान के अंदर ही अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। ये उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक थर्मोबैरिक या फिर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस पर 1500 किलोग्राम से लेकर के 3000 किलोग्राम वजन तक के हथियार लादे जा सकते हैं। इसका उपयोग सबसे ज्यादा हिंद महासागर के अंदर दुश्मन के जहाजों को टारगेट करने में हो सकता है। अग्नि प्राइम मिसाइल का वजन अग्नि 3 से 50% से भी कम है, यानी ये मिसाइल ज्यादा वॉरहेड लेकर के जा सकती है। इसे रेल और सड़क मार्ग से भी ले जाया जा सकता है और ट्रक पर लॉन्च किया जा सकता है। ये सॉलिड फ्यूल से संचालित है जिसके कारण ये तुरंत फायर की जा सकती है और लंबी अवधि के लिए इसको स्टोर करके रखा जा सकता है, क्योंकि लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों को बहुत ही कम वक्त तक इनको स्टोर किया जा सकता है और इनको लॉन्च करने से ठीक पहले इनमें फ्यूल भरा जाता है। दोस्तों, लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइलों के अंदर जो फ्यूल भरा जाता है वो बहुत कम स्टोर करके रखा जा सकता है और इनको लॉन्च करने से ठीक पहले भरा जाता है, लिहाजा ये बहुत कम वक्त के लिए स्टोर की जा सकती हैं। लेकिन अग्नि प्राइम के साथ में ऐसी कोई शर्त नहीं होती। ये
सॉलिड फ्यूल से संचालित है, लिहाजा इसे लंबी अवधि तक रखा जा सकता है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में परमाणु हमलों की बात हो रही है। पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु अटैक करने की धमकी दी हुई है, तो वहीं अमेरिका ने एक परमाणु पनडुब्बी को अब अरब सागर में तैनात कर दिया है। ऐसे में भारत भी अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु मिसाइलों को रेडी कर रहा है। भारत स्वदेशी हथियारों पर सबसे ज्यादा जोर दे रहा है, जो देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी हैं। भारत का पड़ोसी मुल्क चीन दिन प्रतिदिन भारत के अरुणाचल प्रदेश समेत लद्दाख और बाकी हिस्सों पर अपना दावा ठोकता रहता है। इसके अलावा रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रैगन बहुत तेजी के साथ में एलएसी पर अपना जमावड़ा बढ़ा रहा है। वहां मिसाइल सिटी बना चुका है, साथ ही सैन्य बेस वो लगातार बना रहा है। लिहाजा दोस्तों, ये भारत के लिए बड़ा खतरा है और इसी वजह से भारत को सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने हथियारों को अपडेट करने पर सबसे बड़ा काम करना चाहिए। इसके अलावा हमें चीन की चालबाजी से सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में डीआरडीओ की ओर से की जा रही ये टेस्टिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे दोस्तों, भारत ने हाल ही में कई और मिसाइलों का टेस्ट किया है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था भारत की परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत से परमाणु मिसाइल का टेस्ट, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। क्योंकि दोस्तों, जिस मिसाइल का टेस्ट किया गया है वो मिसाइल परमाणु मिसाइलें हैं, यानी कि इनके जरिए भारत बहुत कुछ बड़ा खेल कर सकता है। चीन की मान तक भारत की मिसाइलें पहुंच चुकी हैं और वहां पहुंच करके भी भारत अपनी मिसाइलों के जरिए बहुत बड़ा खेल कर सकता है। दोस्तों, भारत ने सबसे खतरनाक दो तरह की मिसाइलें बना रखी हैं, एक है K5 और दूसरी है K4 मिसाइल, जो पनडुब्बी से फायर हो सकती हैं। इनकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक की है। दोस्तों, भारत परमाणु पनडुब्बियों से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को लेकर के भी बहुत तेजी के साथ में काम कर रहा है। तो वहीं दोस्तों, भारत को देश के अंदर ही अत्याधुनिक हथियारों के निर्माण की दिशा में एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने टॉर्पीडो का एक बहुत बड़ा परीक्षण किया है। इन हैवीवेट टॉर्पीडोज में भारत को बड़ी सफलता भी हासिल लग चुकी है। यानी दोस्तों, पानी के भीतर भारत अपने टारगेट्स को तबाह कर सकता है। भारतीय सेना ने दोस्तों इस मामले में कहा है कि भारतीय सेना और डीआरडीओ ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अब दोस्तों भारत ने अग्नि प्राइम को फायर कर दिया है, जिसके बाद चीन की जैसे सांसें ही अटक चुकी हैं। दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।